हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। आज मैं फिर से आप लोगों के लिए मोटिवेशनल, इंस्पिरेशनल एंड मॉरल स्टोरी लेके आया हूँ। बहुत ही अच्छा स्टोरी है। मनी कांट बाय एवरीथिंग। पैसे से सब कुछ नहीं खरीदा जा सकता। बहुत अच्छा लगेगा आपको। कहानी ज़रूर सुनिए, समझिए, और कहानी सुनते सुनते आप इंग्लिश भी सीखेंगे। तो मैं ग्रामर में नहीं उलझाता हूँ, इसलिए नहीं कि हम लोग इंग्लिश स्पीक जो करते हैं उसमें से ग्रामर का यूज करते हैं, लेकिन हम लोग सही तरीके से नहीं करते हैं। जैसे कि हम लोग हिंदी ही बोलते हैं तो क्या होता है, अपने भाषा में बोलते हैं ना, अपने मन में जो आता है जब होता है तो बोलते जाते हैं। कुछ ग्रामर का ध्यान रखते हैं, हिंदी ग्रामर का ध्यान रखते हैं नहीं ना, हिंदी व्याकरण का ध्यान रखते हैं नहीं ना। उसी तरह से इंग्लिश भी उसी तरह से होता है। जैसे कि इंग्लैंड में बच्चे इंग्लिश बोलते हैं तो ग्रामर सीखने नहीं जाते हैं, माँ बाप की जो बात है उन्हें सुन के ही वो सीखते हैं। तो आपको सुनने की आदत डालना है। तो कहानी को सुनेंगे और जो जो सेंटेंस को मैं ट्रांसलेट करता हूँ हिंदी में उसे समझेंगे। आप इसी तरह करेंगे ना, आराम से जल्दी से सीख पाएंगे। चलिए मैं समझाता हूँ, आपको सुनना है कंटिन्यू, उसके बाद ही कुछ करना है। अच्छा लगे तो ही लाइक करना है, सब्सक्राइब करना। चलिए पहले सुनते हैं। ये तो आपने पढ़ लिया, मनी कांट बाय एवरीथिंग। पैसे से सब कुछ नहीं खरीदा जा सकता। निक वॉज अ 10 years old बॉय। निक 10 साल का लड़का था। ही वॉज द ओनली सन। ओनली सन मतलब होता है एकलौता। टू हिज पेरेंट्स। अपने माता पिता के क्या थे, एक लौता बेटा थे, है ना। एक अपने माता पिता का एक लौता बेटा था। उसके बाद निक्स फादर, निक के पिता, वॉज अ वेरी बिजी बिजनेसमैन। निक के जो पिता थे वो बहुत ही बिजनेस मतलब कि व्यस्त, बिजी मतलब व्यस्त, व्यस्त क्या थे, बिजनेसमैन थे, व्यवसायी थे। समझ में आ गया। हु कुड नॉट स्पेंड टाइम विथ हिज सन। वो जो थे इतने बिजी थे कि जो कभी जो क्या कर नहीं सकते, कुड नॉट स्पेंड टाइम, जो अपना समय अपने बेटे के साथ नहीं देते थे, अपने समय अपने बेटे के साथ नहीं बिताते थे। ओके। ही केम होम आफ्टर निक स्लेप्ट। जब निक सो जाते थे, यानी कि वह जब सो जाते थे, कौन, निक, तब उनके पिताजी आते थे, है ना। निक जब सो जाते थे तब उनके जो पिताजी आते थे। कहाँ से, जो भी उसका कहीं भी जॉब जो बिजनेस जो करके, है ना। तो एंड वॉज ऑफ टू ऑफिस बिफोर निक वोक अप इन द मॉर्निंग। यानी कि जब वो सोए रहते थे, जब वो सोए रहते थे, है ना, माने कि उसके उठने से पहले, है ना, लिखा है ना, बिफोर निक वॉक अप इन द मॉर्निंग, मतलब कि सुबह उठने से पहले ही वो क्या कर जाते थे, काम पे चले जाते थे। यानी कि रात में क्या, सोने के बाद आता था और सुबह उठने से पहले, इसके बीच में वो काम कर लेता था। और इस वजह से निक को टाइम नहीं मिल पाता था, निक से मिलने का टाइम ही नहीं मिल पाता था। ऐसा होता था। समझ में आ रहा। और इतना जल्दी वो ऑफिस पहुंच जाते थे। निक yearned for his father's attention। अब इसका मतलब क्या हुआ, निक अपने पिता का जो ध्यान रखना चाहता था, यानी कि ध्यान चाहता था कि वो निक जो है, निक के जो पिता है वो निक के साथ टाइम बिताए। वो ये चाहता था कि उनके पास अटेंशन हो। अटेंशन मतलब क्या है, कि उनका ध्यान, है ना। फादर्स अटेंशन, पिता का ध्यान चाहते थे कि पिता उन पर ध्यान रखे। कौन चाहता था, निक। तो निक क्या चाहते थे, पिता उनका ध्यान रखे। उसके बाद he wanted to go outdoors and play with his father just like his friends did। देखो अब क्या होता था, वह बाहर जाकर खेलना चाहते थे पिता के साथ। वह बाहर जाकर, गो आउटडोर मतलब बाहर, है ना। तो बाहर जाकर क्या करना चाहते थे, वो खेलना चाहते थे, है ना, विद हिज फादर, पिता के साथ। जैसे जस्ट लाइक हिज फ्रेंड डिड, जैसे अपने दोस्तों के साथ खेलते हैं, तो ऐसे अपने पिता के साथ भी खेलना चाहते थे। आगे, वन डे, एक दिन, निक वॉज सरप्राइज टू सी हिज फादर एट होम इन द इवनिंग। एक दिन
क्या हुआ, उनके जो पिताजी थे वो काम पे नहीं गए थे और उन्हें देखकर क्या हो गया, वो आश्चर्यचकित हो गया, है ना। उन्हें देखकर आश्चर्यचकित हो गया, कब, इवनिंग में उन्हें देखकर आश्चर्यचकित हो गया, पिताजी को देखकर वो आश्चर्यचकित हो गया, सरप्राइज्ड हो गया। डैड इट इज़ अ बिग सरप्राइज टू सी यू एट होम, निक सेड। इसका मतलब क्या हुआ, पिताजी आपको घर पर देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। ये किसने कहा, निक ने कहा कि पिताजी आपको देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि आप घर में हो। यस सन, हाँ बेटा, माई मीटिंग वॉज कैंसिल्ड, जो मेरा मीटिंग था वो कैंसिल हो चुका है। एंड सो आई एम एट होम, सो इसलिए हम घर पर हैं, इसलिए हम घर पर हैं। बट आफ्टर 2 आवर्स, यहाँ हम मतलब मैं, है ना, इसलिए मैं घर पर हूँ। बट आफ्टर 2 आवर्स आई हैव टू कैच अ फ्लाइट। कहने का मतलब क्या है कि आफ्टर मतलब 2 आवर्स मतलब 2 घंटे के बाद, लेकिन 2 घंटे के बाद मुझे फ्लाइट पकड़नी है। हैव टू कैच अ फ्लाइट, फ्लाइट पकड़नी यानी जहाज, है ना। सो हिज फादर रिप्लाइड, वेन विल यू बैक। तो यहाँ पे क्या कह रहा था, बट आफ्टर 2 आवर्स आई हैव टू कैच अ फ्लाइट, मुझे फ्लाइट पकड़ने हैं 2 घंटे बाद, है ना। हिज फादर रिप्लाई, उसके पिता ने उत्तर दिया, वेन विल यू बैक, वेन विल यू बी बैक, इट मीन्स कब तक लौटेगी, है ना। ये पिताजी कौन कह रहा था, ये कह रहा था क्या कहते हैं, बेटा, है ना, बेटा प्रश्न पूछ रहा है ये कि सर पापा व्हेन विल यू बी बैक, कब तक लौटेंगी। तो टुमारो नून मतलब कि दोपहर 12, दोपहर, है ना, कल दोपहर, है ना, कल दोपहर, टुमारो नून मतलब कल दोपहर। आगे, निक वॉज इन डीप थॉट फॉर अ वाइल, निक कुछ देर तक गहरी सोच में डूबा रहा, इस बारे में सोचता रहा। देन ही आस्क्ड, उसने पूछा कि डैड, पापा, हाउ मच डू यू अर्न इन अ ईयर। कह रहा कि पापा आप साल भर में कितना कमा लेते हो। तो निक्स फादर क्या कहते हैं, निक्स फादर वॉज टेकन अ बैक। देखो ये हुआ क्या, निक के पिता इस बात से अचंभित हो गए, है, टेकन अबैक मतलब अचंभित रह जाना, तो अचंभित हो गए। उसके बाद ही सेड, उसने कहा, माय डियर सन, मेरे प्रिय पुत्र, मेरे प्रिय बेटे, इट इज़ अ वेरी बिग अमाउंट, यह बहुत बड़ा पैसा है, बहुत बड़ा अमाउंट है। एंड और यू वॉन्ट बी एबल टू अंडरस्टैंड इट, मतलब कि यह बहुत बड़ा अमाउंट है, रकम है जो तुम समझ नहीं पाओगे, है ना। ओके डैड, आर यू हैप्पी विथ द अमाउंट यू अर्न। अब क्या कह रहा है, ठीक है पिताजी, क्या आप अपनी जो कमाई है उससे खुश हैं, उससे हैप्पी हैं। अब देखो क्या कह रहा है, यस माय डियर, हाँ मेरे प्रिय पुत्र, हाँ प्रिय, ऐसे, हाँ मेरे प्रिय, मैं खुश हूँ। आई एम वेरी हैप्पी, मैं खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। आई एम वेरी पे मतलब मैं बहुत खुश हूँ। एंड इन फैक्ट आई एम प्लानिंग टू लॉन्च आवर न्यू ब्रांच एंड अ न्यू बिजनेस इन फ्यू मंथ। अब देखो यहाँ तक हम लोग समझते हैं, कह रहा क्या, हाँ मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ अपने कमाई से, है ना। और मैं वास्तव में जो कि कुछ ही दिनों में प्लानिंग कर रहा हूँ, प्लानिंग फैक्ट, वास्तव में मैं प्लानिंग कर रहा हूँ, है ना, वास्तव में मैं प्लानिंग कर रहा हूँ क्या करने की, लॉन्च आवर न्यू ब्रांच, नए ब्रांच की प्लानिंग कर रहा हूँ, और न्यू बिजनेस इन अ फ्यू मंथ, नए बिजनेस और नई जो कि ब्रांच की क्या कर रहा हूँ, प्लानिंग कर रहा हूँ। ठीक है, फिर से बताओ, नए बिजनेस और नए ब्रांच की प्लानिंग कर रहा हूँ, योजना बना रहा हूँ। अब कह रहा है कि यहाँ पे इजंट दैट ग्रेट। अब देखो इसका मतलब क्या हो गया, तो इसका मतलब क्या बहुत बढ़िया नहीं है ना। कह रहा है यह बहुत बढ़िया नहीं है, इसके पिताजी कह रहे हैं इजंट दैट ग्रेट, क्या बढ़िया नहीं है। उसके बाद आप क्या कह रहा है,
इजंट दैट ग्रेट, ये क्या बेटा ही कहता है, बाप ही कहता है इजंट दैट ग्रेट, क्या यह बढ़िया नहीं है। अब कह रहा है यस डैड, हाँ पिताजी, आई एम हैप्पी टू हियर दैट, है ना, आई एम हैप्पी टू हियर दैट मतलब क्या हुआ कि हाँ पिताजी यह सुनकर मुझे खुशी हुई। कैन आई आस्क यू वन मोर क्वेश्चन, है ना। अब क्या कह रहा है, क्या पिताजी मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ। उसके बाद कह रहा है यस डियर, हाँ तो यस डियर, है ना, यस डियर मतलब हाँ प्रिय पूछ सकते हो तुम, है ना। अब देखो आगे क्या हुआ, डैड कैन यू टेल मी हाउ मच यू अर्न इन अ डे और इवन हाफ अ डे। अब देखो क्या कह रहा है, पिताजी क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आप एक दिन या आधे दिन में कितना कमा लेते हैं, ये पूछ रहे हैं, है ना। डैड कैन यू टेल मी, क्या आप बता सकते हैं हाउ मच यू अर्न इन अ डे, आप दिन भर में कितने कमाते हैं, एक दिन में कितने कमाते हैं, या फिर और इवन हाफ अ डे, या फिर आप हाफ दिन में आधे दिन में कितने कमा लेते हैं। अब आगे देखो क्या कह रहे हैं, निक वाई आर यू आस्किंग दिस क्वेश्चन, है ना। उनके पिताजी कह रहे हैं निक तुम यह सवाल क्यों पूछ रहे हो, तुम यह सवाल क्यों पूछ रहे हो, है ना। अब देखो क्या हो रहा है, निक्स फादर वॉज परप्लेक्सेड, परप्लेक्सेड मतलब क्या होता है, परप्लेक्सेड मतलब होता है हैरान हो जाना, बहुत ही अधिक हैरान हो जाना ये बात सुनकर, ठीक है। तो निक्स फादर बहुत ज़्यादा हैरान हो गए थे इस बात से। उसके बाद फिर क्या होता है सुनो, बट निक वॉज प्रेसिडेंट, निक वॉज प्रेसिडेंट, तो इसका मतलब क्या हो गया कि निक जो कि लगातार ये बात पूछता रहा, है ना। ये बात जो कि प्रेसिस्टेंट मतलब क्या होता है कि बार बार पूछना, तो ये बात लगातार पूछते रहा। प्लीज़ आंसर मी, कृपया जवाब दीजिए, है ना, कृपया जवाब दीजिए मुझे। कैन यू प्लीज़ टेल मी हाउ मच यू अर्न इन आवर, है ना, इन आवर। आप कह रहा क्या एक दिन या आधे दिन में आप कितना कमा लेते हो, ये बात तो पूछ लिया। आप कह रहा क्या क्या आप बता सकते हो एक घंटा में आप कितना कमा लेते हो, है ना। कह रहा क्या प्लीज़ टेल मी हाउ मच यू अर्न इन एन आवर, आप क्या बता सकते हो कि एक घंटा में कितना कमा लेते हो, आधे दिन नहीं एक ही घंटा में आप पूछ रहा है कि एक घंटा में कितना कमा लेते हो। तो अब देखो निक्स फादर जो कह रहे हैं, निक्स फादर गेव इन एंड रिप्लाइड, निक्स फादर गेव इन एंड रिप्लाइड, तो निक के पिता ने कहा, क्या कहा कि इट विल बी अराउंड $25 पर आवर, है ना। अब इसका मतलब समझे क्या हुआ, वो कहना चाह रहे हैं कि यह लगभग जो कि $25 प्रति घंटा है ना। ये जो कमा रहे हैं, कह रहा है ये घंटा की जो हमारी कमाई है, तो एक घंटा की जो कमाई है वो है लगभग 25, है ना, $25 पर आवर, एक घंटा का $25 है, एक घंटा हम $25 कमा लेते हैं। उसके बाद देखो $25 का कितना होता है आप, है ना, गूगल में देख लेना, $1 का 80 या 85 के आसपास, ठीक है। तो आगे बढ़ता रहता है, तो यानी कि जो डॉलर है ना थोड़ा कभी ज़्यादा होता है कभी कम होता है, तो इसीलिए मैं अराउंड, है ना, आसपास ही बताया एटलीस्ट। तो $80 मान ही लो, तो $1 का $80 तो फिर $25 का मल्टीप्लाई कर लेना, वैसे आप गूगल में चेक कर लेना। निक रेन टू हिज रूम अपस्टेयर्स एंड केम डाउन विथ हिज पिग्गी बैंक दैट कंटेंट हिज सेविंग्स। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, क्या कह रहा है सुनो ध्यान से। अब ये हुआ ये कि जो निक थे वो दौड़ते हुए अपने ऊपर के रूम में गए, है ना, ऊपर के रूम में गए और वहाँ से क्या लेकर आया, ऊपर के रूम में गया, वहाँ से पिग्गी बैंक, है ना, वो अपने साथ पिग्गी बैंक, वो छोटा जो होता है टुमनी हम लोग कहते हैं, टुमनी या गुल्लक कहते हैं, तो वो अपनी गुल्लक को लेकर, है ना, नीचे आ गया, जो कि कंटेंट हिज सेविंग, जो अपने पैसे उसमें जो रखते थे ना, पैसे गुल्लक में जिसमें अपनी बचत के पैसे रखते थे, कभी कभी जो मांगते थे कभी कभी उसे मिलता था पैसा, तो उन पैसे को सेविंग करके रखता था गुल्लक में, तो वो गुल्लक को लेकर आए। डैड आई हैव $50 इन माई पिग्गी बैंक। अब ये क्या कह रहा है, पिताजी मेरे गुल्लक में $50 है, कैन यू
स्पेयर 2 hours फॉर मी, कैन यू स्पेयर 2 hour फॉर मी, मतलब ये हुआ, कह रहा है ये कि आप मेरे लिए 2 घंटे निकाल सकते हैं। आई वॉन्ट टू गो टू द बीच एंड हैव डिनर विथ यू टुमारो इवनिंग। अब इसका मतलब क्या हुआ, मैं कल शाम समुद्र तट पर जाना चाहता हूँ आपके साथ और डिनर करना चाहता हूँ। तो ये कौन कह रहे हैं, ये कह रहे हैं उनके बेटा, है ना। कौन कह रहे हैं, निक कह रहे हैं कि पिताजी क्या आप मेरे लिए 2 घंटा निकाल सकते हो, मैं जाना चाहता हूँ बीच एंड डिनर करने के लिए। बीच मतलब समुद्र के किनारे जाना चाहता हूँ और वहाँ पे इवनिंग में डिनर करना चाहता हूँ कल। कैन यू प्लीज़ मार्क दिस इन योर शेड्यूल, है ना। अब क्या कह रहा है, आप अपने जो कि शेड्यूल है, आप अपने जो आपका रूटीन है बनाया हुआ, उसमें आप इसे चिन्हित कर लेंगे, है, क्योंकि मैं आपको $50 दे रहा हूँ। तो उसके बाद फिर क्या कह रहा है, निक्स फादर वॉज स्पीचलेस। निक्स फादर वॉज स्पीचलेस मतलब निक के जो पिता थे वो अवाक रह गए, है ना, अचंभित रह गए यह बात सुनकर, है ना, बहुत ज़्यादा सोच में पड़ गए। द ग्रेटेस्ट गिफ्ट पेरेंट कैन गिव हिज चाइल्ड इज टाइम। देखो, सबसे बड़ा जो उपहार होता है माता पिता के लिए, वो अपने बच्चे को वो दे सकता है, वो है समय। सबसे बड़ा जो उपहार क्या दे सकता है अपने बच्चों के लिए, वो है समय। सिर्फ पैसे पे नहीं जाना चाहिए, हर कुछ पैसा नहीं होता है, पर पैसे से प्यार नहीं खरीदा जा सकता है। अब देखो, पैसा तो बहुत कमा रहा है लेकिन बच्चे को प्यार नहीं मिल पा रहा है, तो वैसा पैसा का क्या करना है जो अपने बच्चों के लिए एक प्यार ना जुटा पाए, प्यार ना हो दे पाए, है। अपने बच्चे के लिए लोग तो कुछ भी कर लेते हैं, तो बच्चे के लिए टाइम निकालना चाहिए, सिर्फ कमाई पे नहीं रहना चाहिए, है ना, कमाने पे ध्यान नहीं रहना चाहिए, अपने बच्चे के लिए टाइम निकालना चाहिए। कैसा लगा स्टोरी, यहाँ लिखा है, फिर मैंने लिखा है मनी कांट बाय एवरीथिंग। तो इससे ये पता चलता है कि पैसे से सब कुछ नहीं खरीदा जा सकता है। तो आपको कैसा लगा स्टोरी बताना, सच में क्या पैसा से सब कुछ खरीदा जा सकता है? कमेंट जरूर करना, जो भी राय है आप कमेंट करके बताना कि ये स्टोरी कैसा लगा, अच्छा लगा या नहीं लगा। स्टोरी बताना, और इसी तरह का सीखने के लिए और आप बोल सकते हैं। अब मैं एक दिन के बाद एक दिन ये आपके लिए लाता हूँ, पढ़ाता हूँ, समझाता हूँ। एंड कोई भी डाउट हो कमेंट करके ज़रूर पूछिए। तो इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, और ये जो स्टोरी है, स्टोरी का PDF आपको मिल जाएगा टेलीग्राम में PDF में अपलोड करता हूँ, वहाँ से आप डाउनलोड करके रिवीजन कर सकते हैं। चलिए आज यही रहता है, नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ेंगे। जस्ट प्ले बोलो, प्रेम से रहो, प्रेम से पढ़ो, प्रेम से बोलो।